हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं आपके अपना चैनल सेफ्टी एट द रेट मनोज यादव। और आज मैं ऐसे एक टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण बनता है। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में देखा होगा या सुना होगा, हर साल हजारों लोग काम करने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। वो सिर्फ एक वजह है, वो है वर्क एट हाइट। तो आज हम जानेंगे वो कौन से गलतियां हैं और कौन सी चीजें लोग नजरअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से वर्क एट हाइट करते टाइम पे इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स एंड इग्नोरेंस है वर्किंग एट हाइट में। तो हम आज बात करेंगे, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको इग्नोर लोग ज्यादातर करते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर आप जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, इवन आपके सुपरवाइजर्स हो, इंचार्ज हो, इन सबको भी एक ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है कि क्या सेफ है और क्या अनसेफ है। बहुत सारे लोग ये चीज पता ही नहीं होती है कि हमको कि ये काम करने के टाइम पे कौन से टाइप के पीपीज की जरूरत होती है, क्या सेफ्टी प्रोटेक्शन की जरूरत है। और इस कमी के कारण लोग गलतियां कर बैठते हैं। दूसरा है इनएडेक्वेट फॉल प्रोटेक्शन। कई बार हमने देखा है लोग लाइफ लाइन जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी के लिए बांध देते हैं। वो ऐसी सरिया से बांध देंगे जो उसकी वेट कैपेसिटी भी ना ले पाए, और ऐसे प्रोटेक्शन लगाएंगे जैसे कि वो कोई आपके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। जबकि एक फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम शुड बी एडेक्वेट, और वो जो है जो उसको यूज कर रहा है उसका कैपेसिटी वियर कर सके, उस कैपेसिटी को झेल सके। ना कि फॉर्मेलिटी के लिए आप एक रस्सी बांध दो, हो गया लाइफ लाइन। नहीं, लाइफ लाइन बांधने का भी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका है। उसके लिए भी कम से कम 12 mm का वायर रोप होना चाहिए, और उसको कम से कम 3U क्लैंप द्वारा उसको टाई किया जाना चाहिए एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर के साथ जो मजबूत हो। और हम लोग क्या करते हैं, बस सिंपल एक लाइफ लाइन, एक रस्सी बांध दिया, एक तार बांध दिया, हो गया, उस पर लोग फॉल प्रोटेक्शन लगा देते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। दूसरा, फॉल प्रोटेक्शन में आप जानते ही होंगे एक सेफ्टी नेट आती है। सेफ्टी नेट दो तरीके की होती है, एक मटेरियल प्रोटेक्शन और एक मेन एंड मटेरियल बोथ प्रोटेक्शन। तो अक्सर हम प्रिपेयर करते हैं कि वो सेफ्टी नेट यूज कीजिए जो मेन एंड मटेरियल बोथ प्रोटेक्शन वाला हो, ताकि आप बाई चांस अगर कोई गलती हो, कोई वर्कर्स गिरे, तो उसको वो सेफ्टी नेट उसको प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही साथ बहुत सारे हैंड टूल्स वगैरह हो सकते हैं, छोटे छोटे डेबरीज हो सकते हैं, वो गिरे तो उसका भी प्रोटेक्शन हो सके। तीसरा जो इग्नोरेंस है वो है इम्प्रॉपर यूज ऑफ लेडर एंड स्कैफोल्डिंग। आपने बहुत सारे जगह देखा होगा स्कैफोल्डिंग की, पूरा स्कैफोल्डिंग ही पूरा स्लैब के साथ गिर जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें दब के मर जाते हैं। साथ ही साथ लेडर का भी हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि लेडर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हाई मार्केट हाइट पर चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। तो लेडर को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप लेडर का किस तरह से इस्तेमाल करना है आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। इसका फोल्डिंग किस तरीके से लगाया जाना चाहिए, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए ताकि हम लोग कम से कम गलतियां करें, ताकि लोगों को कम से कम चोट लगे। चौथा है इग्नोरिंग वेदर कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी वेदर को इग्नोर मत कीजिए। जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो, बहुत बारिश हो रही हो, तूफानी हवाएं चल रही हो, इस तरीके के कंडीशन में कभी भी वर्क एट हाइट काम ना कराए। नहीं तो बहुत
चांसेस ये है कि वो एक्सीडेंट हो सकता है। हम अक्सर काम के प्रेशर में ये गलतियाँ करते, चलो छोट स्लो आ रहा है, अचानक तेज हो गया तो आप क्या करोगे? इसलिए वेदर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनएडुकेट सुपरविजन्स, मैंने देखा है कि अक्सर बहुत सारे ऐसे सुपरवाइजर हैं जो दबाव के कारण सेफ्टी को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग को जान जा सकता है, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें जोखिम उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़ते हैं। इसलिए एक कॉम्पिटेंट और एक वेल माइंडेड डिसिप्लिन सुपरवाइजर को ही वहां पे डिप्लॉय कीजिए, ताकि वो सेफ्टी के साथ साथ अपने काम को भी आगे बढ़ा सके। अगला है इनएडुकेट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। काम करने से पहले सही तरीके से प्रॉपर प्रिडिक्टेड प्लानिंग अगर आप करते हैं और उस प्लानिंग के हिसाब से आप रिस्क को सही तरीके से असेस कर लेते हैं, तो कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक आप गलतियों को आप सुधार सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइड में सबसे ज़्यादा होने वाले एक्सीडेंट को, जो इस वर्क एट हाइट की एक्टिविटी से होती है, उसको आप रोक सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी होगी और उसके साथ साथ सही कॉम्पिटेंट पर्सन से रिस्क असेसमेंट कराना बहुत ही जरूरी है। लास्ट है कंप्लेंसी एंड ओवर कॉन्फिडेंस। लोगों को एकदम शांत दिमाग से काम करना चाहिए और कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग आज बोलते हैं मैं 20 साल से कर रहा हूँ, ये मुझसे आज तक कुछ गलत नहीं हुआ तो आज क्या होगा। एक छोटी सी गलती अगर आप करते हैं तो आपका 20 साल से लक साथ दे रहा है, इसकी बात इससे ये पता नहीं चलता है या ये जरूरी नहीं है कि आगे भी आपकी किस्मत साथ देगी। छोड़ा थोड़ा सा एक सेकंड के लिए भी अगर किस्मत ने साथ छोड़ा तो आप जिंदगी छोड़ सकते हैं। इसलिए मेरे बात को ध्यान रखिए और जो चीजें मैंने बताया, आप वर्क एट हाइट करते टाइम इन सब चीजों पे विशेष ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने वाली एक्टिविटी जो वर्क एट हाइट है, उससे आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।